नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि भूषण द्वारा रचित शिवा भावनी से संकलित भूषण ग्रंथावली के पदों का अध्ययन करेंगे। जोर करी जेहें अब अपर नरेश पर, लड़ी हैं लड़ाई ताकि सुबट समाज पई। भूषण भनत रूम बलख बुखारे जहें, जहें साम चीन तरी जल्दी जहाज पई। सब उमराव मिली एक मत ठानी कहें, आई के समीप अबरंग सिरताज पई। भीख मांगी कहें बिन मनसब रहें, पे न जहें हजरत महाबली शिवराज पई। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य को लेकर शत्रुओं में मची खलबली एवं भय का वर्णन किया है। अपर शब्द का अर्थ है अन्य या दूसरे। जोर करी जेहें अब अपर नरेश पर, लड़ी हैं लड़ाई ताकि सुबट समाज पई। कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि शत्रु पक्ष के योद्धा कहते हैं शिवाजी की पराक्रमी सेना से अन्य कोई राजा युद्ध करे या अपनी ताकत का दिखावा दिखाएं तो दिखाते रहें, परंतु हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। भूषण भनत रूम बलख बुखारे जहें, जहें साम चीन तरी जल्दी जहाज पई। आगे की पंक्तियों में भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि शत्रु पक्ष के योद्धा सभी कहने लगे कि हम रोम शब्द का अर्थ रोम से है। बलख बुखारे, बलख एवं बुखारा आदि देश। तो शत्रु पक्ष के योद्धा कहने लगे कि हम रोम, बलख, बुखारा चले जाएंगे तथा साम शब्द का अर्थ है श्याम देश, श्याम चीन आदि देशों को समुद्र को पार करके चले जाएंगे, अर्थात भारत को छोड़ना भी पड़े तो हम इसे छोड़कर अन्य देशों में चले जाएंगे, परंतु शिवाजी की पराक्रमी सेना का सामना नहीं कर सकते। सब उमराव मिली एक मत ठानी कहें, आई के समीप अबरंग सिरताज पई। कवि भूषण कहते हैं कि सारे उमराव, सारे अधीनस्थ राजा बादशाह औरंगजेब के समीप आकर और मिलकर एक मत से कहने लगे कि भीख मांगी कहें बिन मनसब रहें, पे न जहें हजरत महाबली शिवराज पई। मनसब एक सम्मानित पद के लिए आया है। हजरत शब्द का अर्थ है श्रीमान। सारे अधीनस्थ राजा बादशाह औरंगजेब के समीप एकमत होकर कहने लगे कि हम भीख मांगकर अपना पेट भर लेंगे तथा बिना किसी सम्मानित पद के भी रह जाएंगे, परंतु हम महापराक्रमी शिवाजी के सामने उनका मुकाबला करने नहीं जाएंगे। इन पंक्तियों में शिवाजी के पराक्रम से भयभीत शत्रु योद्धाओं का वर्णन भूषण ने किया है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे। जानी गैर मिसिल
गुसैल गुसा धारी मन। किन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तमकते लिल मुख सिवा को निरखी भई। स्या मुख नौरंग सीमा मुख पियरे। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य तथा उसका प्रभाव शत्रु पक्ष पर पड़ने से उनके भयभीत होने का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबो के जोग। ताही खरो कियो 6,000 के नियरे। इन पंक्तियों में कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले हैं, अर्थात सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले और सबसे आगे खड़े रहने के योग्य हैं। लेकिन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने जब उन्हें अपने दरबार में बुलाकर 6,000 मनसब वाले अधीनस्थ छोटे राजाओं के साथ खड़ा रखा, तब शिवाजी के हृदय में अतीव क्रोध उत्पन्न हो गया। जानी गैर मिसिल गुसैल गुसा धारी मन। किन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे। गैर मिसिल शब्द का अर्थ है दूसरों के क्षेत्र का अधिकार। गुसैल क्रोधी, गुस्सा क्रोध। सियरे शब्द का अर्थ है शीतल या विनम्र वचन। कवि भूषण इन पंक्तियों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब शिवाजी को औरंगज़ेब ने 6,000 मनसब वाले छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया, तो दूसरों के क्षेत्र के माप आदि के कागज़ों की तरह स्वयं को दूसरे का अधीनस्थ मानकर शिवाजी को गुस्सा आना स्वाभाविक ही था। इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगज़ेब को न तो सलाम किया और न कोई खुशामदी प्रिय वचन ही कहा। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। गुस्से में आकर पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे। उस क्षण उनकी ओजस्विता को देखकर औरंगज़ेब के सभी दरबारी योद्धा आदि कांपने लग गए तथा उनके हृदय स्थिर हो गए। तमकते लिल मुख सिवा को निरखी भये। स्या मुख नौरंग सिवा मुख पियरे। गुस्से के कारण लाल मुख वाले शिवाजी को देखकर अपने भरे दरबार में बादशाह औरंगज़ेब का मुख काला पड़ गया और वहाँ पर मौजूद उसके दरबारियों के चेहरे पीले हो गए, अर्थात शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हो आया और भय के कारण उनके चेहरे काले पीले हो गए। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने उस घटना का चित्रण किया है जब शिवाजी औरंगज़ेब के दरबार में गए थे। कोप करी चढ़्यो महाराज शिवराज वीर। धौंसा की दुकार ते पहाड़ धरकत हैं। गिरे कुंभी मतवारे स्रोनित फुआरे छूटे। कड़ाकड़ छिती नाल लाखों थरकत हैं। मारे रन जोम कई जवान खुरासन केते। काटी काटी दाही दावें छाती धरकत हैं।
रणभूमि लेटे वही चपेटे पठनेटे परे, रुधिर लपेटे मुगलेटे फरकत हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने युद्ध क्षेत्र में शिवाजी के पराक्रम को देखकर शत्रु भयभीत हो जाते हैं और वहाँ रक्तपात हो जाता है, इसका चित्रण किया है। कोप करी चढ़ियो महाराज शिवराज वीर, धौंसा की दुकार ते पहाड़ धरकत हैं। धौंसा शब्द का अर्थ है नगाड़ा, धुकार गड़गड़ाहट, पहाड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, दरकत का अर्थ है फटना। कवि भूषण कहते हैं कि जब पराक्रमी महाराज शिवाजी शत्रुओं की सेना पर क्रोध करके आक्रमण करने को उद्यत होते हैं तो उनकी सेना में जोश भरने के लिए बजाए गए नगाड़े की जोरदार गड़गड़ाहट से पहाड़ भी फटकर टूटने लगते हैं। गिरे कुंभी मतवारे श्रोणित फुहारे छूटे, कड़ाकड़ छिती नाल लाखों थरकत हैं। श्रोणित शब्द का अर्थ है खून, कुंभी शब्द का अर्थ है हाथी, छिती नाल शब्द का अर्थ है एक प्रकार की बंदूक। शिवाजी के तलवार की प्रहार से शत्रुओं के मदमस्त हाथी कटकर गिर जाते हैं और उनसे रक्त के फुहारे छूटने लगते हैं। उस युद्ध में बंदूकों या हथियारों की जो कड़कड़ाहट होती है उससे शत्रुओं के हृदय कांपने लग जाते हैं। मारे रन जोम के जवान खुरासन केते, काटी काटी दाही दावें छाती दरकत हैं। दरकत का अर्थ है व्याकुल होना, फटना। खुरासान शब्द का अर्थ है मुगल। जोम शब्द का अर्थ है आवेश। दावे शब्द का अर्थ है दावाग्नि और दाही शब्द का अर्थ है जलना। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी ने युद्ध में जोश में आकर मुगल सेना के कई वीर मार डाले और शत्रुओं को काट काट कर दावानल में जलाते हुए ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि जिससे सभी की छाती फटने लग गई। रणभूमि लेटे वे चपेटे पठनेटे परे, रुधिर लपेटे मुगलेटे फरकत हैं। युद्ध क्षेत्र में शिवाजी द्वारा परास्त किए गए और मारे गए शत्रु वीर अटे पड़े हैं। उनके शरीर रक्त से सने हुए थे। ऐसे घायल एवं मृत असंख्य मुगल सैनिकों को देखकर अन्य सैनिकों के अंग भी फड़कने लग जाते हैं। अर्थात युद्ध क्षेत्र में घायल शत्रु सैनिकों के अंग तो फड़कते ही हैं, साथ ही अन्य सैनिकों के अंग भी भय के कारण फड़कने लग जाते हैं। तखत तखत पर तपत प्रताप पुनि, नृपति नृपति पर सुनी है आवाज की। दंड सातों दीप नवखंडन अदंड पर, नगर नगर पर छावनी समाज की। उधदी उधदी पर दावनी खुमानजू की, थल थल ऊपर सुबानी कविराज की। नग नग ऊपर निशान झारी जगमगे, पग पग ऊपर दुहाई शिवराज की। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य एवं प्रताप का वर्णन किया है। तखत तखत पर तपत प्रताप सुनी, नृपति नृपति पर सुनी है आवाज की। तखत शब्द का अर्थ है बादशाहों के सिंहासन।
तपत आतंक या भय, आवाज़ की यानी कि धाक जमी हुई है। कवि भूषण कहते हैं कि प्रत्येक राज सिंहासन पर शिवाजी के शौर्य का पूरा आतंक छाया हुआ है और प्रत्येक राजा पर उनकी वीरता की धाक जमी हुई है। दंड सातों दीप नवखंडन अदंड पर, नगर नगर पर छावनी समाज की। सातों द्वीप यानी कि 7 द्वीप, अदंड जिसे दंड नहीं मिला, छावनी फौज का डेरा। धरती के 7 द्वीपों पर और 9 खंडों पर ऐसा कोई नहीं है जिन्हें उन्होंने दंड न दिया हो और प्रत्येक नगर में उनकी फौजों का डेरा पड़ा हुआ है। उधदी उधदी पर दावनी खुमानजू की, थल थल ऊपर सुबानी कविराज की। दावनी शब्द का अर्थ है दमन या अधिकार। उधदी शब्द का अर्थ है समुद्र। सभी समुद्रों पर शिवाजी का अधिकार है, सब उनके आधिपत्य में है और प्रत्येक भूभाग के ऊपर उनके शौर्य का सुंदर गान कवि समाज के द्वारा किया जा रहा है। नग नग ऊपर निशान झारी जगमगे, पग पग ऊपर दुहाई शिवराज की। झारी शब्द का अर्थ है झलकते हुए, निशान शब्द का अर्थ है झंडे, नग का अर्थ है पर्वत। इसी प्रकार प्रत्येक पर्वत पर उनके झंडे झलकते हुए फहरा रहे हैं और कदम कदम पर शिवाजी की दुहाई फिर रही है, अर्थात प्रत्येक राज्य, प्रत्येक नगर एवं भूभाग में शिवाजी के शौर्य का प्रसार हो रहा है।